हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो आपका 6 जुलाई को वीकली टेस्ट होने वाला है उसका सेट 2 वीडियो। यदि आप सेट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सेट 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं ये हमारा सेट 2 जो वीडियो है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद का चैप्टर नंबर 2 आपका बहुपद है। वीकली टेस्ट जो 6 जुलाई 2024 को आने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। देखिए नीचे आपको एक ग्राफ दिया है, बोल रहा बहुपद px में शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। एग्जाम में आपको आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस। देखिए सबसे पहले क्या बोला, जो px में बोला मैंने x अक्ष, ये हमारा x अक्ष हो जाएगा, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा। तो x अक्ष में शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसको पता करने के लिए आपको चेक करना है जो x अक्ष में कितना बिंदु पे कट किया गया। तो यहाँ एक बिंदु पे कट किया गया है, यहाँ एक बिंदु पे और यहाँ एक बिंदु पे और यहाँ एक बिंदु पे। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मान लीजिए आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको कट किया हुआ है इस तरह। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 1 3। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसे मान लीजिए आपके पास ग्राफ इस तरह से दिया रह सकता है। जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ रहेगा इस तरह से रहेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 बिंदु पे टच करेगा। मान लीजिए आपका ग्राफ में इस तरह से ग्राफ है, तो इसमें क्या एक भी बिंदु पे टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, तो y अक्ष में टच कर रहा है, तो हमारा शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं शून्यकों की संख्या 1 बिंदु पे, 2 बिंदु पे, 1 3 बिंदु पे, 1 4 बिंदु पे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आपको देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें आपको याद रखिएगा, यहाँ एक बिंदु पे कट, यहाँ एक बिंदु पे, और यहाँ पर देखिए इसको 2 बिंदु मत मानिएगा, इसको क्या मानना है, एक ही बिंदु मानना है। ये मत सोचिएगा यहाँ एक और यहाँ एक और 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनली 3 शून्यकों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोल रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होता है। याद रखिएगा द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² bx प्लस सी। तो द्विघात बहुपद बोला तो घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आगे देखते हैं, यदि अल्फा, इसको हम लोग ए नहीं बोलते अल्फा बोलते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² bx प्लस सी के 2 शून्यक अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा अल्फा और बीटा जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का योग बोल सकते हैं, शून्यकों का योग। तो याद रखिएगा शून्यकों का योगफल बोलेगा तो फिर भी आप आंसर क्या बोलिएगा, -b/a, या अल्फा प्लस बीटा बोलेगा फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, -b/a। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण ax² bx प्लस सी के 2 शून्य का तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा बोलिए, या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बोलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों को योगफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। या तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल बोलेंगे फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, याद रखिएगा c/a होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t² - 15 का शून्य क्या क्या होगा। तो याद रखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा t² - 15 शून्य निकालना है, तो बराबर 0 कर देंगे। अब t² का t² हो जाएगा -15 के इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके जो +15 हो जाएगा तो हमारा क्या इस तरह से हो जाएगा, जैसे t² - 15 बराबर अगर 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, t² बराबर 15 हो जाएगा। और जब t बराबर क्या होगा, √15 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए एक बार यहाँ पर प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में t का मान निकल गया और एक बार माइनस में निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये हमारा क्या बीटा हो गया, 2 शून्य निकल गया। आगे देखिए बोल रहा द्विघात समीकरण आपको दिया है x² - 2x - 8 का शून्यक निकालना है। तो इसको क्वेश्चन क्या है, x² - 2x - 8। अब देखिए इसमें आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर 8 है, इसका आगे क्या कुछ नहीं है तो 1 है। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 8 हो गया। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें जो गुना करने से क्या आना चाहिए, 8 1 = 8 आना चाहिए गुना करने से, और जोड़ने या घटाने से -2 आना चाहिए। आपको कहाँ से चेक करना, आपको इसी में से चेक करना। तो हम सोचे कि 4 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 भी हो जाएगा,
और -4 अगर x को हम लोग देखिए x तो चलिए बाद में लगा देंगे, -4 को अगर 2 से करेंगे तो हमारा -2 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x है तो इसमें भी x लगा देंगे, तो इसमें भी x लगा देंगे, तो इसमें भी x लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा काम बन गया, 4 को 2 से गुना किया तो 8 हो गया, और -2x अगर लाना है तो हम लोग -4x में +2x करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2x भी हो जाएगा। तो बस हम लोग यही चीज़ कर देना है यहाँ पे, x² के x² लिख दीजिए। अब -2x के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं -4x + 2x लिख सकते हैं। लिख दिए -4x + 2x। अब -8 का -8 उतार दीजिए, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं तो अब देखिए x² और -4x में यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, ले सकते हैं x ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 x है तो 1 x यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x तो बाहर निकल गया, एक ठो यहाँ x था तो यहाँ क्या हो गया, x -4 हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए, अगर इसको कॉमन लेंगे 2 x था, 1 x यहाँ पर आ गया तो 1 x यहाँ पर बचेगा, और यहाँ देखिए 4 x है, यहाँ पर तो एक ही x नहीं, ये x को अगर हम लोग बाहर ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, -4 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए उसका, अब इसमें से हम लोग को कॉमन लेना है, हम लोग को यही चीज़ कॉमन लेना है, ऐसा नंबर आना चाहिए इसके बराबर आ जाए। तो हम लोग क्या लेंगे, +2 यदि हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा तो x हो जाएगा, और 2 4 जाए 8, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4, मतलब इसके बराबर आ गया x -4। तो यहाँ x -4 यहाँ पर आ गया, और x +2 बचा यहाँ पर लिख दिए x +2, और उसके बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। तो x -4 बराबर 0, और इधर x +2 बराबर 0। तो x +2 बराबर 0 तो हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा +2 से, ये -4 से इधर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, 2 शून्य, एक अल्फा निकल गया और एक हम लोग बीटा बोल सकते हैं। इसको हम लोग अल्फा बोले, इसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं। हो सके आप इसको भी अल्फा बोल सकते हैं, इसको भी बीटा बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण का अगर मानक रूप पूछेगा, ये द्विघात समीकरण किस रूप में होना चाहिए, तो याद रखिए ax² bx + c के रूप में होना चाहिए, ठीक है। आगे यदि हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, एक द्विघात समीकरण को शून्यक का योग क्या दिया, शून्यकों का योग और उसका गुणनफल दिया, शून्यकों का योग और उसका गुणनफल दिया, और आपको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। उसमें क्या दिया था, द्विघात, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमारा क्या था, द्विघात बहुपद दिया है, हम लोग द्विघात बहुपद दिया, हम लोग को क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। उसके बाद देखिए इसके बाद में क्या बोला है, इसमें बोल रहा है आपको शून्यकों का योग दिया, मैंने शून्यक दिया और गुणनफल भी दिया, हम लोग को क्या निकालना, द्विघात बहुपद ही निकालना है। तो क्या क्या दिया, शून्यकों का योगफल दिया, शून्यकों के योगफल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। -3 दिया, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, 2 दिया, तो अल्फा × बीटा हम लोग लिख दें। हम लोग को निकालना क्या, द्विघात बहुपद निकालना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का क्या होता है फॉर्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा बोलिए, या तो हम लोग शून्यकों का योगफल बोलेंगे, और x लगा दीजिएगा, प्लस अल्फा × बीटा बोलते हैं, या तो हम लोग शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं, ठीक है। अब x² के x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या था, तो हम लोग का क्या था, -3 था, यहाँ पर देख लीजिए -3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, -3, x तो x लगा दिए, अल्फा × बीटा क्या 2 दिया तो 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² के x², अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x और +2 बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। आगे देखते हैं, यहाँ बहुपद क्या दिया, x² - 9 को शून्यक निकालना, तो x² यहाँ x² - 3 को शून्यक निकालना है, x² - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट में लग जाएगा, प्लस में एक बार माइनस में कर दीजिएगा, तो एक बार प्लस में रूट निकल गया और एक बार हम लोग क्या निकल गया, माइनस में निकल गया। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इसमें आपको लगभग ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का था 9 क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से ये सबसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।